एक राजकुमार से। महात्मा बनने गौतम बुद्ध। कपिलवस्तु का राजकुमार। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजा थे, शुद्धोधन। उनके महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का महान सन्यासी। राजा ये सुनकर घबरा गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उसके चारों ओर सुख सुविधाओं की दीवार खड़ी कर दी। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को बचपन से ही महल के अंदर रखा गया। न दुख देखने दिया गया, न बीमारी, न बुढ़ापा। चारों ओर संगीत, नृत्य, सुगंध, रत्न और विलासिता थी। लेकिन सिद्धार्थ का मन अलग था। वह अक्सर खिड़की से आसमान को देखता और सोचता, क्या जीवन सिर्फ आनंद और उत्सव का नाम है? अध्याय 2। 4 दृश्य जिन्होंने सब बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने सड़कों को सजवा दिया, बीमार और बूढ़ों को छिपा दिया। फिर भी नियति को कुछ और मंजूर था। पहले दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ। ये क्या है? उन्होंने सारथी से पूछा। राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। तीसरे दिन एक मृत शरीर। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी? चौथे दिन उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। यह कौन है? यह वह है जिसने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग चुना है। उसी क्षण सिद्धार्थ का जीवन बदल गया। अध्याय 3। त्याग की रात। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने कक्ष में गए। उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी। नन्हा पुत्र राहुल उनके पास था। सिद्धार्थ ने दोनों को देखा। आंखों में आंसू थे। अगर मैं अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। मैं सत्य की खोज के लिए जा रहा हूं। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, केश काट दिए और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। राजकुमार अब एक साधक बन चुका था। अध्याय 4। कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। दिनों तक बिना भोजन के रहे। शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगीं। लेकिन उन्हें लगा, यह रास्ता भी सही नहीं है। सिर्फ शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलेगा। तभी एक दिन एक युवती ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। उन्होंने स्वीकार किया। उन्हें समझ आया, अत्यधिक भोग भी गलत है, अत्यधिक त्याग भी। सही मार्ग है मध्यम मार्ग। अध्याय 5। बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। रात गहरी थी। मन में शंकाएं उठीं, डर आया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं छोड़ा। सुबह होते होते उनके भीतर प्रकाश फैल गया। उन्हें समझ आया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। जागृत। अध्याय 6। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ गए। वहां उन्होंने अपने 5 साथियों को उपदेश दिया। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, स्त्रियां, बच्चे, सब उनके शब्दों में शांति पाते। अध्याय 7। करुणा का संदेश। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे। बुद्ध मुस्कुराए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपको क्रोध नहीं आया? बुद्ध बोले, यदि कोई उपहार दे और हम स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहता है? देने वाले के पास। वैसे ही यदि कोई अपमान दे और हम स्वीकार न करें तो वह उसी के पास रह जाता है। उनकी करुणा असीम थी। अध्याय 8। अंतिम संदेश। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अंतिम श्वास ली। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो।
उन्होंने सिखाया, जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए मोह छोड़ो, करुणा अपनाओ। निष्कर्ष, गौतमा बुद्धा की कहानी सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की खोज की कहानी है। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़कर सत्य पाया। उन्होंने हमें सिखाया, सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम क्रोध छोड़कर प्रेम अपनाते हैं, जब हम लालच छोड़कर संतोष अपनाते हैं, तभी हम अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करते हैं।